हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 17 अक्टूबर के इस डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। 17 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि सात्विक चिराग की जोड़ी BWF रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। तो सात्विक और चिराग दो लोग हैं, सात्विक और चिराग की जोड़ी बैडमिंटन रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। तो देखिए इसमें पहले स्थान पर है। आपके लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि भारत का कोई प्लेयर जो जोड़ी है पहले स्थान पर आया है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। तो पहले स्थान पर है। अब सात्विक चिराग ने हाल ही में कुछ टूर्नामेंट जीते हैं, बैडमिंटन के टूर्नामेंट जीते हैं, तो वहाँ से भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं, तो कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं, तो KIS आपको याद रखना है। KIS, के से हो जाएगा कोरिया, के से हो जाएगा कोरिया, आई से हो जाएगा इंडोनेशिया, एस से हो जाएगा स्विस। यानी कोरिया, इंडोनेशिया और स्विस, ये तीन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। इसीलिए यह देखिए बैडमिंटन रैंकिंग में पहले स्थान पर आ गए हैं। सात्विक और चिराग ने कोरिया, इंडोनेशिया और स्विस, KIS कोरिया, इंडोनेशिया, स्विस ओपन का खिताब जीता है, इसलिए यह वर्तमान में पहले स्थान पर है बैडमिंटन की रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो देखिए महोत्सव की बात कर रहा है तो हम लोग कुछ महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। जैसे हेरात फेस्टिवल है एक, हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का शिवरात्रि भी सिखाया जाता है। एक फेस्टिवल आपका हो जाएगा स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में मनाया जाता है। यह मना हेरात जम्मू कश्मीर और स्पुतिक गस्टर जो है लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख। रज पर्व की बात करें तो रज पर्व आपका मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व। नुआखाई भी उड़ीसा का है, उड़ीसा का त्यौहार है नुआखाई। और हम लोग बात करें तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का 9 वर्ष है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर्व जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र। बात करें वही हम लोग जैसे कंबाला, तो कंबाला मनाया जाता है कर्नाटक में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल केरल में। मकर बिलक्कू केरल में। थाईपुसम तमिलनाडु में। बोनालू और बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है। और बात करें हम लोग मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है मांडू महोत्सव और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल। 2 फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। खजुराहो फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो मनाए जाते हैं। हम लोग बात करें, देखिए हमारा क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में मनाया जाता है। अब नागालैंड की राजधानी आपकी हो जाएगी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड नेफ्यू रियो, सिंपल है। न से नागालैंड, न से नेफ्यू रियो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ किया है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, हम लोग कुछ मंत्रियों की बात कर लेते हैं वर्तमान में कौन कौन से मंत्री हैं। तो देखिए बात करें हम लोग रक्षा मंत्री हो जाएंगे आपके राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्होंने कहाँ पर, तो नागालैंड में
किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ किया है? तो नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने रवि महाभियान 2023 का शुभारंभ किया है? तो रवि महाभियान किस राज्य के सीएम ने? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार के सीएम ने। अब बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम कौन है? तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यहाँ के डिप्टी सीएम है। बिहार के हम लोग राज्यपाल की बात करें तो राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। बिहार में है कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार की हम लोग और बात करें तो बिहार में अभी हाल ही में जाति जनगणना हुआ है। बिहार में हम लोग बात करें तो बिहार में अल्पसंख्यक युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुआ है बिहार में। तो ये सब बिहार के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाई जाती है? तो 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। तो उनकी कौन सी जयंती मनाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए, 92वीं जयंती मनाई गई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट, हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत रोक दी है? तो सऊदी अरब, राजधानी रियाद और मुद्रा रियाल। किस देश के साथ सामान्यीकरण यानी सामान्य होने की बातचीत रोक दी है? तो इजराइल। ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के साथ सामान्यीकरण की बातचीत रोक दी है। इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम यहाँ की राजधानी हो जाएगी। इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू। इजराइल की मुद्रा की बात करें तो न्यू साइकिल इजराइल की मुद्रा हो जाएगी। इजराइल की जो संसद है उसे नेसेट कहा जाता है। नेसेट यहाँ की संसद है। यहाँ की जो खुफिया एजेंसी है उसे मोसाद कहा जाता है। मोसाद। भी हाल ही में इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास का कौन सा अभ्यास किया है? तो तटीय सुरक्षा अभ्यास कौन सा हुआ? तो देखिए ऑप्शन ए में विराट कवच, बी में सागर कवच, सी में सुरक्षा कवच, डी में नॉन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सागर कवच। ऑप्शन नंबर बी, सागर कवच। भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है। तो पूर्वी तट पर सागर कवच का आयोजन किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो देखिए विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस, वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हैप्पी बर्थडे पर। अब देखिए दिवस की बात कर रहा है तो अक्टूबर माह में कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय नौसेना यानी कि नेवी डे। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो किसने जीती है? ऑप्शन नंबर बी, रौनक साधवानी ने जीती है।
आपको पता होगा कि अभी हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है। कहाँ हुआ है? बाकू में। बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। तो यहाँ पर विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ है, जिसके विजेता जो है मैग्नस है, मैग्नस कार्लसन। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उपविजेता। क्यों? क्योंकि आर प्रज्ञानानंद इसके उपविजेता हुए हैं। तो आपको याद रखना है, इसके उपविजेता आर प्रज्ञानानंद, विजेता तो मैग्नस कार्लसन है। कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो 82वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणीत, यानी बुप्पला प्रणीत उनका पूरा नाम है, बी प्रणीत। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रौनक साधवानी जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 जीता। नेक्स्ट, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सच्चिदानंद मूर्ति ऑप्शन नंबर डी पत्रकार थे। सच्चिदानंद मूर्ति एक पत्रकार थे।